तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं कि चेतना को बचाने के लिए 65 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाइलिंग मशीन से होल कर डाले गए हैं पाइप्स। पाइलिंग मशीन से 140 फीट तक की खुदाई हो चुकी है। खुदाई के रास्ते में चट्टान के चलते मशीन को बदला गया। बोरेवल में कुछ दूरी पर दूसरी मशीन लगाई है। इसको आम भाषा के लिए आपके लिए और आसान बता देते हैं, बना देते हैं। मशीन एक, मशीन दो, आप इसे ऐसे समझिए। तो चट्टान आ गई थी, इसलिए मशीन एक को हटाकर अब मशीन दो से वहां पर काम जारी है। कोटपुतली की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल मौके पर पहुंची हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन सवालों के घेरे में प्रशासन जरूर आ गया है। अब कुछ सवाल हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात करने की आवश्यकता है। पाइलिंग मशीन लाने में देरी आखिर क्यों हुई? जेसीबी का इस्तेमाल 28 घंटे बाद क्यों हुआ? खुदाई में देरी क्यों हुई? देसी जुगाड़ के भरोसे समय की बर्बादी क्यों की गई? दौसा के आर्यन की मौत सबक नहीं उससे लिया गया? समय रहते देसी जुगाड़ की जगह आधुनिक मशीनों का भी तो इस्तेमाल हो सकता था। 21वीं सदी में देसी जुगाड़ के भरोसे रेस्क्यू ऑपरेशन कौन करता है? क्या स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? कुछ ऐसे सुलगते सवाल भी हैं। इसके बारे में हमने प्रमुखता से कल भी आपको एक से एक माध्यम से हमने प्रोग्राम्स किया, जिस पे आपने देखा ही होगा। कुछ सुलगते सवाल हैं। बोरवेल खुले क्यों छोड़ दिए जाते हैं? खुले बोरवेल को लेकर सख्ती आखिर क्यों नहीं है? गाइडलाइंस को लेकर गंभीरता क्यों नहीं देखी जाती है? गाइडलाइंस को अमल करने में स्थानीय प्रशासन विफल आखिर क्यों है? खुले बोरवेल की वजह से हादसों के लिए असल जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार माना जाए? 65 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक बच्ची 3 साल की फंसी हुई है। किस अवस्था में हमें नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर जो कैमरे हैं वो भी ठीक तरह से उसके मूवमेंट के बारे में बता नहीं रहे हैं। तो 65 घंटों के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा ही विवादास्पद विषय बन जाता है। क्या कमी रही? सवालों के घेरे में रहेगा प्रशासन। 28 घंटे क्यों लग गए जेसीबी का इस्तेमाल करने के लिए? खुदाई में देरी क्यों हो रही है? देसी जुगाड़ के भरोसे समय की बर्बादी क्यों की गई? अब देखिए, इसमें देसी जुगाड़ की हम बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्लान ए और प्लान बी, जो हम शुरू से आपको बताते जा रहे हैं, 2 प्लान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी जो हैं उसमें लगे हुए थे। प्लान ए जो था वो ये था कि देसी जुगाड़ से किसी तरह उस बच्ची को बोरवेल में निकाल दिया जाए। अब आप कहेंगे कि भाई दूसरा प्लान में तो समय लगता, तो क्यों? ये गलत तो नहीं होना चाहिए। गलत इसलिए ये था क्योंकि ठीक 15 दिन पहले आर्यन, अगर आपको याद होगा, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हमने प्रमुखता से दिखाई थी खबर, आर्यन भी ऐसे ही फंस गया था बोरवेल में, जिसे सकुशल बाहर नहीं निकाला जा सका, उसकी मौत हो गई थी। ऐसे ही वहाँ पर भी देसी जुगाड़ देखने को मिला था जो बिल्कुल फेल कर गया था। तो फिर इस पे वो वही थॉट प्रोसेस अपनाना, ये मुझे लगता है गलत था। मुदित गौड़ फिलहाल बहरहाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। मुदित, एक बात बताइए कि अभी वहां पर स्थिति क्या है? जब आपसे इससे पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि वो जो पाइपलाइन 2 है, नंबर 2, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसकी खुदाई अब हो चुकी है। अब सुरंग बनाने में लगा हुआ है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। जी बिल्कुल, जो एनडीआरएफ की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और अभी जो आप ये देख रहे हैं तमाम वो सामान है जो अभी सुरंग में अभी जिस तरह से जो व्यवधान लाना है नहीं आए, इस बात को लेकर के पुष्टि की जा रही है। लेकिन जो अभी प्रॉब्लम्स जो आई थी उसमें अभी क्या पाइपलाइन डाली जाएगी और उस पाइप के आधार पर ही यह माना जा रहा है कि प्रक्रिया है। आपकी बात। हाँ मुदित, अपनी बात रखें आप। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को जरा तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुदित वहां पर ऑन ग्राउंड है। ये तस्वीर है जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि वो मशीन है जो अभी वहां से और थोड़ी सी खुदाई की आवश्यकता है, उस खुदाई को कर रही है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि जो खुदाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन एक पाइप जो है इसमें डाला जाएगा और उसके बाद जो प्रक्रिया रहेगी आगे, उसके तहत ये जो तमाम सामान है उनको लेकर के ये जो सामान है जिसमें ऑक्सीजन भी है और वो सभी इक्विपमेंट्स है जिनको लेकर के वो नीचे उतरेंगे और उसके बाद सुरंग खोदने का काम शुरू होगा। लेकिन अभी जो पाइपलाइंस है उसको डालने की जो प्रक्रिया है उसको भी आगे तेज किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को भी शुरू किया जा सके। तो अभी जो प्लानिंग है उस तरह से समस्या नहीं आया और इसको लेकर के ये प्रक्रिया है उस पर
पूरा जोर दिया जा रहा है। सीढ़ियां यहाँ पर मंगा ली गई है, वो जंजीरें यहाँ मंगा ली गई है, जिससे वो अपने सुरक्षा इक्विपमेंट्स को पहन करके नीचे उतरेंगे और उतरने के साथ ही जो सभी सामान है उनके जरिए वो अंदर ड्रिल मशीन भी आ चुकी है, ड्रिल करेंगे पूरा वहां पर। और ड्रिल होने के बाद वो पूरी सुरंग तैयार होगी और सुरंग तैयार होने के बाद इस पूरे प्रोसेस में जो है कुछ समय लगना है। उसके बाद उसको बोरवेल से कनेक्ट किया जाएगा और बोरवेल से कनेक्ट होने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को उससे बोरवेल से कनेक्ट के बाद ही माना जा रहा है कि बच्ची को नीचे लाया जा सकेगा। तो अभी जो अधिकारी हमारे साथ मौजूद है उनसे जान लेते हैं। सर, अभी जो प्रक्रिया चल रही है, सुबह 5 बजे से आप यहाँ पर हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। सर, क्या पूरा फीडबैक अभी तक आया है? क्या एनडीआरएफ? देखिए, बीच में जो ड्रिलिंग का चल रहा था, पहले जो पाइलिंग मशीन है उसके नीचे स्टोन आ गया था, तो उसके जो पहले वाला बिट लगा हुआ था वो सैंड बिट था, उसके स्टोन बिट को चेंज करके वापस ये पाइलिंग शुरू हो गई है। जैसे ही पाइलिंग एक निश्चित डेप्थ तक पहुंच जाएगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जो लोकल यहाँ से असिस्टेंस है, उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को कैरी कर लिया है। पूरा डिस्प्ले है, वो तैयारी जैसे पाइलिंग वहां एक निर्धारित पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो एनडीआरएफ अपना काम स्टार्ट कितना दिन आज है और सभी के कयास है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सक्सेसफुल? देखिए, लाइफ सेविंग ये पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसलिए पेशेंस के साथ जो ये एक्सपर्ट हैं, जितना पेशेंस के साथ कर रहे हैं, और पूरा यही ध्यान है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए जितना इनको समय लगेगा उसकी सकुशलता पे ध्यान। आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है, परिवार को भी सांत्वना देना है। परिवार से लगातार आप मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर परिवार का है, कैसे उनको सांत्वना दे पा रहे हैं? जी देखिए, परिवार का भी इसमें पूरा सपोर्ट है। फैमिली से कल भी मुलाकात हुई थी और अलग अलग लेवल पे सभी ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स की भी बात हुई है, तो फैमिली पूरी तरह से सपोर्टिव है। उनका यही है कि सर आप अपना काम कीजिए, हमारा पूरा सहयोग है। ये तो हमारे साथ एडिशनल एसपी वैभव जी जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इस प्रक्रिया के तहत ही अब आगे की जो प्रक्रिया है वो एनडीआरएफ को करनी है। उसके लिए तमाम जो उनके संसाधन है उनको यहाँ ले लिया गया है और उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और उसमें भी लेकिन माना जा रहा है कि वक्त लग सकता है। और जो सुरंग खोदने वाला काम है, वो सुरंग खोदने वाला जो काम होगा वो आगे कितना समय लेगा, तो व्यवधान नहीं हो, आराम से उसकी खुदाई हो सके। अंदर जो पत्थर आ रहे हैं या पथरीला जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से खुदाई करनी है, इन सभी चीजों को लेकर के ये सारा प्रोसेस जो है अब इस चीज को लेकर के किया जाएगा। तो ये सभी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। पूरी एनडीआरएफ की टीम जो है ये पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और आप देख पा रहे होंगे वो तमाम एनडीआरएफ के जो स्टाफ है, किसको नीचे जाना है, किसको ऊपर से कैसे सपोर्ट करना है, कितने लोग मुदित, कितने लोग नीचे जाएंगे मुदित? है वो भी अपना पूरा लगभग नहीं, सही बात है। कितने लोग, जितने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग, बात की पुष्टि एनडीआरएफ ने नहीं की है कितने लोग नीचे जाएंगे, लेकिन जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 गैस सिलेंडर्स, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो तैयार किए गए हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आधार पर यह माना जा रहा है कि 2 लोग अभी नीचे जाएंगे और उनके साथ क्या सपोर्टिंग रहता है, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ये प्रक्रिया शुरू होगी तो वो सभी चीजें भी सामने आएंगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मुदित। आप वहाँ पर ऑन ग्राउंड हैं और हमारे दर्शकों को एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहले तो हम बता दें, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुदित गौर हैं जो कैमरा पर्सन हैं, उनके द्वारा हम आपको एग्जैक्टली दिखा रहे हैं कि अभी वहाँ पर क्या चल रहा है। तो मुदित ने जैसे बताया कि वहाँ पर अभी पाइलिंग मशीन नंबर 2 जो है उसने बिल्कुल अब अपने वो जो खुदाई है वो काम पूरी कर ली है। अब वहाँ पर बस एक सुरंग बनाया जा रहा है। जो 2 एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो नीचे जाएंगे। बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आप देख रहे होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहनकर वो नीचे जाएंगे और बच्ची को निकालने की जो मुहिम है उसको वो पूर्ण करेंगे। ये हम आपको एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखिए, एग्जैक्टली यही हम बता रहे हैं आपको। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, वो इसे पहनकर नीचे जाएंगे। और नीचे जाने के बाद जो सुरंग 150 फीट गड्ढा खोदा गया है, वहाँ पर एक सुरंग बनाया जाएगा। उसके बाद वो नीचे जाएंगे और उसके बाद उस बच्ची को फिर वो बाहर निकालेंगे। ये हम आपको तमाम वहाँ पे उनके जो उपकरण हैं, ऑक्सीजन मास्क्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, क्या वो पहन के जाएंगे, क्या ड्रिलिंग मशीन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सब कुछ देखिए हम आपको एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी इस वक्त की दिखा रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि ज़िंदगी की जंग में
फंसी है चेतना की जान, और उसे बचाने के लिए 2 दिन से कवायद जारी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की। हालांकि बहुत सारे सवाल बिल्कुल हैं, प्रशासन सवालों के घेरे में ज़रूर आ रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो हम ज़रा उसके बारे में आपको बता दें कि अभी स्थिति यह है कि पैरेलल ड्रिलिंग जो है वो कर दी गई है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो खुदाई का काम है वो अब पूर्ण हो गया है। कल खुदाई हो रहा था, पाइपलाइन की जो खुदाई थी हो रहे थे, जो जिस चीज़ को यूज़ किया जा रहा था, जिस मशीन को यूज़ किया जा रहा था, वो मशीन एक बहुत बड़े चट्टान को नहीं हटा पाया, जिसकी वजह से मशीन नंबर 2 को लाया गया। और अब जैसा मुदित ने बताया कि मशीन नंबर 2 की जो खुदाई की प्रक्रिया है वो हो चुकी है। अब ये जो एसडीआरएफ जिनको आप देख रहे हैं सामने, ये जो अधिकारी लोग हैं, जो वर्कर्स लोग हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के, इनमें से हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखकर यही लगता है कि 2 लोग नीचे जाएंगे और बच्ची को बाहर निकाल लेंगे।